Hello बच्चों, let's see this question and the question says in a face centered cubic lattice, मतलब face centered cubic lattice हमें दे रखा है atom A occupies the corner positions only। तो हमें ये देखना है, हमें face centered से अभी कुछ खास मतलब नहीं है, हमें ये बताया गया है कि A एटम जो है वो सिर्फ कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई करता है एंड एटम B ऑक्यूपाइज द फेस सेंटर्ड पोजीशन। अब ये जाकर कंप्लीट फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस बना क्योंकि ए ने कॉर्नर्स ऑक्यूपाई किए और बी ने फेस सेंटर्ड पोजीशन। अब वो बोलता है इफ वन एटम ऑफ बी इज मिसिंग। देखो अब इसने ट्विस्ट दे दिया, इफ वन एटम ऑफ बी इज मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ द फेस सेंटर्ड पॉइंट्स। और मिसिंग है कहां से? वो तो कॉर्नर से भी मिसिंग सकता था, लेकिन मिसिंग जो है वो है फेस सेंटर से। सो बी इज मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ द फेस सेंटर्ड पॉइंट्स। अब वो पूछ रहा है द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज। तो क्वेश्चन हमने काफी डिटेल में पढ़ लिया, ऑप्शंस दे रखे हैं A2B3, A2B5, A2B एंड फोर्थ AB2। तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो की कंसेप्ट क्या है यहाँ पर? हमें पहले पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम्स निकालते कैसे हैं, तो यही की कंसेप्ट है। एक बार एफसीसी में तुम्हें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, तो ये हो जाएगा की कंसेप्ट इज नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, इन अ यूनिट सेल। तो अब दे रखा है एफसीसी, तो ए के लिए लिख लेते हैं। सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए। ए है कहां पर? कॉर्नर पोजीशन ओनली। तो कॉर्नर्स के लिए 1/8 इंटू कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8। तो ए के तो नंबर ऑफ एटम्स जो आ गए पर यूनिट सेल वो आ गए 1। अब देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी कितने आएंगे। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी ये कहां पर है? ये है बी ऑक्यूपाइज द फेस सेंटर पोजीशन। अगर तुम सिर्फ इतना रीड करके 1/2 इंटू 6 कर दोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो हमें खास बात यहां पर ये दे रखी है कि वन एटम ऑफ बी इज मिसिंग, वन एटम ऑफ बी इज मिसिंग। तो फेस सेंटर पर है बी, तो हमने 1/2 लगाया। टोटल फेसेस होते हैं 6 और एक एटम जो है वो मिसिंग भी है, तो 6 - 1। तो ये आएंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी। तो ये आगे 6 - 1 5/2। तो ए और बी का रेशो अगर हम लिखें तो क्या आ रहा है 1 एंड 5/2। लेकिन आपको पता है कि हम ऐसे तो आंसर रिपोर्ट नहीं कर सकते, तो हमें एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो चाहिए। तो ए को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बी को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ए के पास आ जाएंगे 2 और बी के पास क्या हो जाएगा 5। और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा फॉर्मूला का। तो जो हमारा फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बनेगा वो बना A2B5। सो द राइट ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन इज A2B5। So I hope you understood this question and the concept. So best of luck.